क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। आरटीओ के एक सप्ताह तक चले चेकिंग अभियान में 2 स्कूल वैन को मानक पूरे न करने पर सीज कर दिया गया। कार्रवाई के बाद अन्य स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। चौसाना क्षेत्र में स्कूली वाहनों की स्थिति लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। पांथुपुरा स्थित गोल्ड की स्कूल और मंगलोरा स्थित गुरु वरिष्ठ स्कूल की वैन पर आरटीओ की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया। बताया गया कि इन वैन के कागजात या तो समाप्त हो चुके थे या फिर वाहन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन तथा 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मंगलवार को मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि यह केंद्र क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। जालौन से औरैया मार्ग पर हाल ही में निर्मित नया लोहिया पुल अब लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बनता जा रहा है। PWD विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से बनाए गए इस नए पुल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण के कुछ ही दिनों बाद पुल के शुरुआती हिस्से विशेषकर औरैया की ओर से जालौन की तरफ आने वाली साइड पर सीसी कंक्रीट उखड़ने लगी है। कंक्रीट हटते ही अंदर लगा लोहे के सरियों का जाल पूरी तरह बाहर दिखाई देने लगा है, जो निर्माण कार्य में भारी लापरवाही की ओर इशारा करता है। गाजियाबाद के अंकुर विहार क्षेत्र स्थित B13-4 में हाई टेंशन लाइन के बेहद नजदीक एक बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण लगातार जारी है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए हो रहे इस निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी चिंता व्याप्त है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में वेद प्रकाश नामक व्यक्ति ने 15 फरवरी 2025 को संबंधित थाने में एक लिखित शिकायत देकर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा क्षेत्र के सभासद रामनिवास त्रिपाठी ने भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA के जोन 8 के संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण की जानकारी देते हुए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। कोतवाली सदर पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए झपटमारी की घटना का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल फोन, जेवरात समेत 100% माल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक मो मुश्ताक के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर सुनील कुमार भारद्वाज के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत यह सफलता हासिल हुई। बताया गया है कि घटना 30 मार्च 2026 की है, जब एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मसौरा बैरियर के पास निर्भान पेट्रोल पंप के निकट चलती टैक्सी से उसका पर्स झपट लिया। मसौली प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा संचालित लाइवलीहुड कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण मंगलवार को पंचायत भवन कोला गहबड़ी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सिलाई प्रशिक्षण कोर्स का शुभारंभ किया गया। लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर दीपक यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनकी पहचान, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से महिलाओं को बाजार की वर्तमान मांग के अनुरूप कौशल विकसित कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार तथा समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। श्री बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में मिलावटी पेड़ों की बिक्री को लेकर चल रहे अभियान के बीच सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA की टीम ने रविवार को पेड़ा विक्रेताओं की दुकानों पर जांच पड़ताल की। इस दौरान दूषित पाए जाने पर 664 किलोग्राम पेड़ा नष्ट कराया गया। कार्रवाई के दौरान पेड़ा और मिल्क केक के कुल 7 नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। नगर में श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास पेड़ा विक्रेताओं के यहां मिलावटी खोए के पेड़े के मुद्दे पर नेशनल प्रेस टाइम्स ने लगातार लोगों को चेताया। इसके बाद FSDA के अधिकारियों की नींद टूटी और आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम मंदिर क्षेत्र की दुकानों पर पहुंची तो दुकानदारों में खलबली मच गई। सपा की समाजवादी समानता भाईचारा रैली से भाजपा के गुर्जर नेताओं को आस जगी है। दादरी की रैली में गुर्जरों के जुटने के बाद भाजपा नेतृत्व सत्ते में आ गया है। गुर्जर समाज ने पत्रकार वार्ता करके भाजपा पर समाज की अनदेखी के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने अपने PDA फॉर्मूले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को केंद्र में रखा है। दादरी में हुई सपा की समाजवादी समानता भाईचारा रैली में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों के जुटने से भाजपा नेतृत्व सत्ते में आ गया है। इस भाईचारा रैली से भाजपा में लंबे समय से उपेक्षित पड़े गुर्जर समाज के नेताओं को अपने बेहतर समायोजन की आस जग गई है।
राजधानी लखनऊ में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की। आगे पढ़ें पूरी खबर। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को बसपा कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें राज्य और जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और संगठनात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौर द्वारा गाजियाबाद में धरातल पर बीट प्रणाली को लेकर गोष्ठी का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। इसमें जब गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त गाजियाबाद में आए थे तो उन्होंने एक नई पहल शुरू की थी कि घर जाकर FIR वादी को दी जाए। उस समय तो यह काफी चर्चित रही थी, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आई और आज केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है कि वादी को FIR अभी भी घर पर दी जा रही है। हालांकि FIR करने के लिए चौकी और थानों से लेकर पुलिस के तमाम उच्च अधिकारियों के पास फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं और FIR काफी मुश्किल के बाद हो पाती है।